इस वक्त मैं खरैया बस्ती में हूँ, वार्ड नंबर 10 में, जहाँ पर कब्रिस्तान है। बताया जा रहा है कि यहाँ कई साल से एक लड़का बताया कि 24 साल की उम्र हो गई है, लेकिन अब तक इस पर घेराबंदी नहीं हुई। बच्चे हैं, देखे चप्पल जूते पहनकर लोग घूम रहे हैं। दिखाइए बच्चों को, दिखाइए उधर कैसे चप्पल पहन के कब्रिस्तान के अंदर ये लोग घूम रहे हैं। ये कब्रिस्तान में एकदम बेहुरमती हो रही है। जानवर आप देखें, वो जानवर दिखाएं, वहाँ पर जानवर कब्र के ऊपर मतलब घूम रहा है। इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। और लगातार जब दावा किया जाता है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी हो रही है, तो ये सच्चाई क्या है? यहाँ पर कूड़े फेंके जा रहे हैं। जरा दिखाइए इसको, तमाशा बना रखा है लोगों ने। यह कूड़ा फेंका जा रहा है, इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है? ये आइए, ये गोबर, ये आपको दिखाते हैं कब्रिस्तान की बेहुरमती कैसे की जाती है। आइए, ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के अंदर ये आस्था का सवाल है। कब्रिस्तान के अंदर आप गोबर भरे जा रहे हैं, इस पर रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा है? आखिर इस पर रोक लगानी चाहिए। एक कम से कम लोगों के अंदर इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि आप कब्रिस्तान के अंदर कैसे गोबर फेंक रहे हैं, इस पर क्यों नहीं पाबंदी लगाई जा रही है? क्यों नहीं कोई रोक रहा है इसको? आखिर क्या वजह है कि लोग गोबर फेंक रहे हैं? आप कब्रिस्तान के अंदर चप्पल लेके नहीं जा सकते हैं, इसके बावजूद यहाँ पर गोबर फेंका जा रहा है। जानवर चारों तरफ से घूम रहा है। बच्चे चप्पल जूते पहन के इस कब्रिस्तान की बेहुरमती कर रहा है। जिम्मेदार यहाँ पर विधायक, सांसद सभी है, क्योंकि जो भी प्रतिनिधि है उनको आकर देखना चाहिए। न्यूज़1 की टीम पहली बार इस कब्रिस्तान को देखने के लिए पहुंची। हालांकि मैं कब्रिस्तान देखने के लिए या ये रिपोर्टिंग के लिए नहीं पहुंची थी, मैं शो के लिए आई थी। शो के दौरान मुझे जब समस्या का पता चलता है कि कहीं यूरिया ज़्यादा महंगा मिल रहा है, कहीं खाद महंगे मिल रहे हैं, कोई और समस्याएं हो रही है या कोई और भी समस्या बताई जाती है, उसी समस्या के दौरान, शो के दौरान मुझे पता चला कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है और यहाँ पर जानवर चल रहा है, यहाँ पर गोबर फेंके जा रहे हैं, चप्पल जूते से चल रहे हैं लोग। और ये देखें, ये जो है उसको तोड़ दिया गया है। ये कब्रिस्तान की है, ये देख रहे हैं, कब्र को तोड़ा गया है। तो कम से कम इस पर पाबंदी होनी चाहिए। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कब्रिस्तान की ज़मीन है, यह कब्र है, यहाँ पर कोई जूते चप्पल लेके नहीं जा सकते हैं। बेवजह इस पर गंदगी नहीं फैलाई जा सकती है। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पूरी तरीके से बेहुरमती कब्रिस्तान की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और इस पर कहीं ना कहीं विधायक को जवाब देना होगा और न्यूज़1 की टीम यही सवाल पूछेगा कि आखिर इस पर घेराबंदी क्यों नहीं हुई। ये आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कब्रिस्तान की जमीन खुली हुई है और लोग चप्पल जूते लेके घूम रहे हैं और लोग गोबर फेंक रहे हैं। यह शर्म की बात है। सबसे पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी होनी चाहिए। शो के दौरान, मुझे चुनावी दंगल के दौरान लोगों ने बताया कि यहाँ पे कब्रिस्तान भी है। टूर्नामेंट के लिए एक प्लेग्राउंड था, वो तो कब्जा कर लिया गया है, लेकिन ये कब्रिस्तान है, घेराबंदी नहीं हो पाए, जिसको लेकर अहम सवाल था। इसलिए मैं शो छोड़ करके कब्रिस्तान देखने के लिए आई कि क्या ये सच्चाई है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है। हालांकि अररिया विधायक आबिदुर रहमान साहब ने हमेशा से कहा कि कब्रिस्तान की, कई कब्रिस्तान की हमने घेराबंदी करवाई है, इसलिए मुझे जानना जरूरी था कि इस कब्रिस्तान की घेराबंदी क्यों नहीं हुई, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। एक बार कैमरा पैन कीजिए, पूरे कब्रिस्तान को दिखाइए, कहीं भी एक ईंट खड़ी नहीं है। किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की जमीन है। और बताया जा रहा है जो रोड बना है, ये रोड भी कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया है, जो कि गलत है। इस जमीन पर ये रोड नहीं बनना चाहिए। चारों तरफ कैमरा पैन करके दिखाइए। और जमा खान जो कि माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। आखिर वो क्या कर रहे हैं, जमा खान कहाँ पर हैं, उनको भी देखना चाहिए कि कब्रिस्तान में घेराबंदी क्यों नहीं हुई। और कब्रिस्तान में घेराबंदी नहीं हुई तो वजह बताए, और क्यों नहीं हुई इसको जानना जरूरी है। और कब तक घेराबंदी होगी ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि मैं पहली बार खरैया बस्ती आई हूँ। हालांकि एक बार खरैया बस्ती मैंने बाढ़ को कवर किया था, लेकिन आज मैं चुनावी दंगल शो के दौरान चुनाव को जब मैं कवर करने के लिए आ रही हूँ, लोगों से जब मैं सवाल पूछ रही हूँ कि समस्याएं क्या है, आपके मौजूदा विधायक ने काम किया है, तो उसी समस्या के दौरान यह समस्या मुझे नजर आई, जो कि कब्रिस्तान में घेराबंदी नहीं हुई है। बताइए कब से घेराबंदी की तैयारी हो रही है, क्यों नहीं हुआ? सदियों से जो है ये मसला अटका पड़ा है। पता नहीं क्या वजह है, क्या सियासत है, सियासत का पहलू क्या हमको समझ में नहीं आया। मेरा बाप दादा आबा अजदाद सभी इसी कब्रिस्तान में दफन है। ये वार्ड नंबर 10 में है। मैंने इसका जो है, मैं साजिद बाबू को कहा कि भाई इसका जो है कार्रवाई करो और विधायक जी को जो है सूचना दो, लिखित रूप पे दो। और कब्रिस्तान का फंड जो है विधायक जी के कोटे से मिलता है, हाँ लिखित रूप पे दिया है, वो 84-83 नंबर पे है अटका हुआ। लेकिन सदियों से ये देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आप कैमरा घुमाइए, कहीं भी कोई जो है बाउंड्री का मसला नहीं है। ये जो जरूरी है सबके लिए। और चारों तरफ से आबादी है, चारों तरफ से आबादी देख लीजिए आप। ये रास्ता जो है ये कब्रिस्तान की ज़मीन पे है। मैं इसी वार्ड में हूँ। मेरा नाम महमूद कारी है, खड़िया बस्ती वार्ड नंबर 10 से हूँ। मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा दादा, मेरा चचा, मेरा भाई लोग सब इसी में दफन हुए हैं। मेरा बेटा भी जो है 2024-20 में जो है वो नौजवान बेटा 19 साल का वो दफन है इसी ये देख लीजिए कब्रिस्तान का वो जगह जहाँ गाय है। अब बताइए घेराबंदी नहीं, ये कैमरा घुमाइए आप, कैमरा घुमाइए, वहाँ देखिए कितनी बेहुरमती है। ये इस्लाम के साथ, मजहब के साथ धोखा है ये।
अब इसको कौन सा कैमरा घुमाइए, आप बताइए अधिकारी कर्मचारी को। इसकी ये आवाज़ जो है पूरे हिंदुस्तान, हम सब अधिकारी कर्मचारी से जो है, सब प्रशासन से और जो है हमारे संसद महोदय, विधायक महोदय से मेरी गुजारिश है, इसको तुरंत जो है संज्ञान में लिया जाए और इसका घेराबंदी किया जाए, मेहरबानी होगी। पशु वगैरह गाय बैल यहाँ पर लगातार देखिए कब्रिस्तान के ऊपर से गुजर रहा है, इस पर कोई मतलब पाबंदी नहीं है, आना एक दिन सभी को यहाँ पर है, लेकिन इस पर किस तरह से लगाम लगाया जाए। कब्रिस्तान की ज़मीन है, कब्रिस्तान है, इसके बावजूद बेहुरमती जो पूरी तरीके से हो रही है, इस पर लगाम लगना ज़रूरी है, इस पर एक्शन लेना ज़रूरी है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर घेराबंदी होनी चाहिए। आपने कहा कि 84 नंबर फाइल में ये सिमट कर रह गया है, 2024 में आपने फाइल दिया था, जवाब क्या मिल रहा था? जवाब क्या, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। अब कब तक होगी पता नहीं है, हम ही कब्रिस्तान से चले जाएंगे दुनिया से, कौन कौन आवाज़ लगाएगा, कौन आवाज़ लगाएगा? मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा पूरे बस्ती के जो है हमारे बुजुर्ग यही लेटे हैं। और मैंने सब नेता को कहा, वार्ड पार्षद को कहा और सब मौजूदा वार्ड पार्षद को कहा कि पहला काम जो है कब्रिस्तान की घेराई है। इस जवाब मिला, बोला कि वो तो ऊपर से होगा, वो विधायक जी का हाथ में है, विधायक जी करेंगे, आप उनसे मिलिए। तो हम जो है वहाँ पे गए, डीएम ऑफिस में गए, बाकायदा फाइल में है, 84 नंबर फाइल पे लगा हुआ है। अब कहाँ अटकल है, कहाँ क्या है, क्या मुद्दा है, क्या मसला है, क्यों रोका पड़ा हुआ है सदियों से, ये देख लीजिए आप इसको जो है आंखों देखा दिखाइए पूरे बिहार वासियों को कि कब्रिस्तान का घेराबंदी कहाँ है। हमको तो दिखाई नहीं दे रहा, जब मेरा घर में अंधेरा है तो हम दूसरे घर की क्या बात करें। बस मेहरबानी होगी, आप जो है इस आवाज़ को उठाए, ऊपर वाला जो है आपको भी जो है खुश रखे और हमें भी खुश रखे। ये देख लीजिए गाय का चलनवा देखिए, गाय देखिए, कैमरा घुमाइए, वहाँ गाय है, बेहुरमती नहीं है, सबको आना है मेरे भाई, सबको आना है मेरे भाई। कब तक एसी में घूमोगे? कब्रिस्तान की घेराबंदी कर लो मेरे भाई। क्या बताना चाह रहे थे? बस चाचा साहब ने जो बताया बिल्कुल ये सच है और ये हकीकत है, आपने भी देखा है, क्योंकि हम लोग को तकरीबन 24-25 साल उम्र हुआ है और बचपन से देखते आए हैं कि, और सुनते भी आए हैं, देखते हैं कि इस साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, अच्छा इसके बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। ये बात की बात, ये मान लो कि 24-25 साल उम्र हो गई है, लेकिन अब तक यहाँ पे घेरा नहीं हुआ है, अब तक घेराबंदी नहीं हुई है, बंदी नहीं हुई है। लेकिन हम दूसरे से क्या शिकायत करने जाए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वार्ड कमिश्नर है, तो उन लोग ने भी अब गौर करते हैं कि इस बात को नहीं करते हैं, वो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन हमें शिकायत अपनों से है कि हमें अपनों ने ही इस ज़मीन को धोखा दिया है कि कब्रिस्तान के लिए जिस तरह हम वार्ड कमिश्नर को चुनते हैं कि हमारी आवाज़ को वो उठाए और लेके जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से करते हैं कि आप आज पहली बार आके यहाँ पे आईना दिखा है। शायद आपके चैनल के माध्यम से ये काम शुरू हो जाए, आपके लिए पूरे खरिया बस्ती आभारी रहेंगे।